नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग से पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की समस्या के समाधान के लिए लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए विशेष नीति बनाने का आग्रह किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने देश में बन रहे पुलों के निर्माण में नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर। उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। बागेश्वर जिला प्रशासन ने जनपद वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए हेलो बागेश्वर हेल्प डेस्क की शुरुआत की। और केंद्र सरकार के सहयोग से गढ़वा लोकसभा क्षेत्र में 3 स्थानों पर मिनी स्टेडियम और महाविद्यालयों में व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की समस्या के समाधान के लिए नीति आयोग से लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए विशेष नीति बनाने का आग्रह किया है। आज देहरादून में मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के दौरान ये आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बर्फ आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है, जिसके दीर्घकालिक परिणाम गेम चेंजर साबित होंगे। नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता बताते हुए श्री धामी ने नीति आयोग से तकनीकी सहयोग के लिए अनुरोध किया। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से राज्य में फ्लोटिंग आबादी को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए नीति बनाने पर जोर दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि देश में बन रहे पुलों के निर्माण में नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हर साल कार्यशाला आयोजित कर इंजीनियरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री टम्टा ने देहरादून में 2 दिवसीय स्टील सेतु के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के जरिए अभियंताओं को दुनिया के दूसरे देशों में अपनाई जा रही तकनीक की जानकारी मिलेगी। भारत के पूरे जितने हमारे स्टील के और जितने भी ब्रिजेस बनते हैं और जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, उसका एक ये एनुअल हमारा कार्यक्रम रहता है कि इस प्रकार के सेमिनार सम्मेलन करने के माध्यम से जो पूरे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर चल रही है, उस टेक्नोलॉजी पर हमारे इंजीनियरों का ज्ञान वर्धन होगा। और जो हमारे रोड नेटवर्क में जो पुलें हैं, ब्रिजेज हैं और भी जो हमारे एलिवेटेड और ग्रीन फील्ड की सारी रोडें हैं, ये सब में आने वाले समय के अंदर नई टेक्नोलॉजी किस प्रकार की होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से नई रोडों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। कार्यशाला में प्रतिभाग करते हुए लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में तेजी से बढ़ते आवागमन और बेहतर संपर्क मार्ग के लिए स्टील सेतु का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि पारंपरिक पुलों की तुलना में ये पुल कम समय में तैयार हो जाते हैं और आपातकालीन स्थितियों में बहुत लाभकारी हैं। ब्रिजेस जो है मजबूत होंगे, ड्यूरेबल होंगे और जो मौसम का जो प्रकोप होता है वो उन पर ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम किसी ब्रिज को चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें कि कम खर्चे के अंदर हम मजबूत और दीर्घकालिक ब्रिज बना सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वर्तमान में राज्य के 13 जनपदों में राष्ट्रीय राजमार्गों का, मुख्य जिला मार्गों का, ग्रामीण मार्गों का, ये मिलाकर के 9,992 सड़कों का कुल 46,792 किलोमीटर की लंबाई का हमारा विशाल नेटवर्क है। ये कार्यशाला इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रिज एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के भारतीय राष्ट्रीय समूह, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय और लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग मतदाताओं को मतदाता शपथ पोस्टर, मेहंदी रंगोली, स्लोगन निर्माण प्रतियोगिता और अन्य माध्यमों से मतदान के प्रति जागरूक करने में जुटा है। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। गौरतलब है कि उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
बागेश्वर जिला प्रशासन ने जनपद वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए हेलो बागेश्वर हेल्प डेस्क 9412995958 की शुरुआत की है। इसके अलावा सरकार की रोजगार परक योजनाओं के लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्याओं की सहायता के लिए भी ये हेल्प डेस्क नंबर काम करेगा। हेलो बागेश्वर का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हेल्प डेस्क में जिन विभागों की समस्याएं और शिकायतें दर्ज होंगी उनका प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाएगा। हमने हेलो बागेश्वर जो हमारा है वो हमारा स्वरोजगार के लिए एक हेल्पलाइन है, हेल्प डेस्क है, और साथ ही साथ इसमें शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी है। तो इसमें हमारी जितनी भी स्वरोजगार परक योजनाएं हैं उसके जो भी लाभार्थी होंगे तो उनका पूरा डेटाबेस यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पर, और उसको हम इंडिविजुअली ट्रैक करेंगे कि अगर कोई लाभार्थी है उसको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन या बैंक से उनको कोई समस्या है तो उसका संबंधित बैंक्स के द्वारा और संबंधित विभागों के द्वारा निराकरण करके उनको अवगत भी कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को तय समय पर मिल सके, इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 3 स्थानों पर मिनी स्टेडियम बनाने पर सहमति जताई है। साथ ही गढ़वाल लोकसभा के महाविद्यालयों में केंद्र सरकार के सहयोग से व्यायामशालाएं भी खोली जाएंगी। ये जानकारी देते हुए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात की। सांसद बलूनी ने कहा कि इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। श्री बलूनी ने कहा कि मिनी स्टेडियम बनने से गढ़वाल के युवाओं को देहरादून या किसी अन्य शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे विभिन्न प्रतियोगिताएं और खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य विधानसभा में कागज रहित संचालन और ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए कार्य शुरू हो गया है। ई विधानसभा के लिए सभी विधायकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगामी विधानसभा सत्र से पहले देहरादून विधानसभा और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में डिजिटलीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय ई विधान के माध्यम से आगामी सत्र की कार्यवाही का संचालन भी होगा। ये जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में ई ऑफिस पर 100% काम किया जाएगा। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने त्योहारी सीजन में सभी थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त लगाने के निर्देश दिए। जिला मुख्यालय पौड़ी में अपराधों पर रोक लगाने के लिए आयोजित बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपराधों, साइबर अपराधों और नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हर स्तर पर जन जागरूकता करने पर भी बल दिया। बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला ग्राम प्रहरी सहित 37 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। बागेश्वर जिले के सिमगढ़ी उपटागर में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। खाता धारकों ने जिलाधिकारी से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके पैसे वापस दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जो रकम जमा करने के लिए पोस्ट मास्टर को दी थी वह उनके खातों में जमा नहीं हुई। इस मामले पर जिलाधिकारी आशीष भटगई ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी सिमगढ़ी गांव के लोग आए थे तो उनके द्वारा ये शिकायत की गई है और ज्ञापन दिया गया है। इसमें सिमगढ़ी में जो उप डाकघर है तो वहाँ पर ये इस तरह की अनियमितता का संज्ञान अभी हमारे द्वारा लिया गया है और उसमें हम लोग उच्च स्तरीय जांच करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले मेरठ निवासी परमित कुमार को देहरादून की पटेल नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त से नकली नोट बनाने की सामग्री के साथ ही 80,000 रुपए के 500 रुपए के नकली नोट और अन्य सामग्री बरामद हुई है। चंपावत जिले के राईकोट कुंवर गांव में कल देर रात गुलदार के हमले में 3 साल का बच्चा घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। लोहाघाट के वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि विभाग गुलदार को पकड़ने के लिए राईकोट में पिंजरा लगा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में 62वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश और मजबूत रक्षा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जा रहा है।
ताकि वैश्विक परिदृश्य में सशस्त्र बल भविष्य के लिए मजबूत और लचीले बने रहें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युद्ध क्षेत्र का दायरा समुद्र, वायु और पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों से आगे बढ़ चुका है। श्री सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों के लिए अब साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध पारंपरिक युद्ध अभियानों की तरह महत्वपूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एआई में पूर्वानुमान करने और निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग से पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की समस्या के समाधान के लिए लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए विशेष नीति बनाने का आग्रह किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने देश में बन रहे पुलों के निर्माण में नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर। उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। बागेश्वर जिला प्रशासन ने जनपद वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए हेलो बागेश्वर हेल्प डेस्क की शुरुआत की। और केंद्र सरकार के सहयोग से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 3 स्थानों पर मिनी स्टेडियम और महाविद्यालयों में व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। समाचार